बुलंदशहर में कुछ युवा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन भी दिया है। क्या उनकी मांग है, किस तरह की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित बसंत है और आज जो हमारा धरना प्रदर्शन रहा है, जो हमने ज्ञापन दिया है, वो यूपी पुलिस में एज रिलैक्सेशन को लेकर दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सरकार ने, योगी सरकार ने एक वर्ग की अनदेखी करी है जो 18 साल से 22 साल तक की दिखाई। और दूसरा, जब ये पहली भर्ती जो आई थी यूपी पुलिस की, वो 2018 में आई थी। जो बच्चा 17.5 साल का था और भर्ती आई है अब, और वो 1 साल बड़ा हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है और दुख है उन इस बात को, जो लगातार 2018 से तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस भाई की, ठीक है, तो ये भाई मैंने जब भी देखा, रात दिन लाइब्रेरी में देखे, इन्होंने सपना था कि हम देश प्रेमी हैं, देश की सेवा करेंगे। कुछ लोग बॉर्डर पर जा करते हैं, कुछ लोग अंदर सेवा करते हैं। तो इन जैसे देश प्रेमियों का सपना टूटा है। दूसरा, लगातार छात्रों की ये सरकार, योगी सरकार हो या भाजपा सरकार हो, दोनों एक ही हैं, और इन्होंने छात्रों और युवाओं का हनन करने की कोशिश करी है। पहले अग्निवीर, दूसरा अगर योगी सरकार की देखी जाए तो छात्र संघ चुनाव भी इन्होंने रद्द करे। जहां युवा अपनी मांग रखता गया उनको इन्होंने दबाने की काम करी है। पहले युवा अग्निवीर पर चुप रहे, अब इस बार युवा चुप नहीं रहने वाला। अगर 28 तारीख को सुनवाई में अगर हमारे खिलाफ अगर ये जाता है, आदेश इनका जाता है, तो बच्चे और युवा सड़कों पर उतरेंगे, उग्र उतरेंगे। और हम आमरण अनशन हम तय कर चुके हैं। अगर हमारे खिलाफ आता है तो हम टेंट लगाएंगे, कलेक्ट्रेट के सामने टेंट लगाएंगे। ठीक है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक वहाँ से नहीं उठेंगे। सरकार को ये बात हमारी माननी पड़ेगी, और राजी राजी माने तो राजी राजी, नहीं गैर राजी मानेगी। युवाओं से देखिए, हर चीज़ है, युवाओं को दबाना सही नहीं है। सब जगह अग्निवीर पे देखा जाए, आपको देखे कि उनके लिए तिरंगा नसीब नहीं है, उनको सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे उन्होंने भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, अब यूपी पुलिस में भी एक हमारे जो हैं, तो उनका क्या भविष्य है? ये सरकार दिखाना क्या चाह रही है? युवा विरोधी इतनी सरकार हो चुकी है। अभी में देख लो, दूसरी एक चीज सबसे बड़ी, कोरोना में महामारी, इतनी बड़ी महामारी आई है। आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपको भी ज़्यादा जानकारी है कि जो भी भर्ती कोरोना के बाद आई है, तो जितने टाइम कोरोना रहा है उस टाइम में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। पहली भर्ती कोरोना के बाद आई है यूपी पुलिस की। क्या इनको देखना नहीं चाहिए था कि यूपी पुलिस में कोरोना में बच्चे गए और उनकी जिनकी एज निकल गई, ये तो बच्चे 6 महीने में भी एक दिन की करी है। तो इस चीज़ को सरकार ध्यान दे, और हम इसको आप दोबारा आपके माध्यम से बता रहे हैं, अगर ये सरकार नहीं सुनी तो युवाओं को जगाना भी आता है, और आने वाले इलेक्शन में इनको युवा जवाब देगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन शर्मा है। आप सर कितने पढ़े लिखे हो आप? सर मैं BSc कर रखा हूँ, मैं इससे MSc भी किया हूँ। ठीक है, DAV डिग्री कॉलेज बुलंदशहर से ही। तो सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं भी वो एज हो चुका हूँ, और अगर हम एज की ही बात करें, जनरल की, अदर राज्य से अगर हम तुलना करें, तो MP में 18 से 33 साल क्राइटेरिया है, और आपके हरियाणा में 18 से 25, दिल्ली पुलिस की निकली है उसमें भी 25, ज़्यादातर 18 से 25 है। और हमारे यूपी में योगी जी ने 18 से 22, पिछली बार 23 थी, अब क्या और एक घटा के 22। और एज की ही बात करें तो हम, जैसे अगर हम आर्मी की बात करें, 18 से 21 और 23 होती है उसमें क्राइटेरिया इतना कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो उनको चाहिए युवा 15 साल में रिटायर, जो हमारी सीमा पे वो सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पे जो जॉब होती है यूपी पुलिस की या अदरवाइज़ किसी भी पुलिस की, 18 से 60 साल तक जॉब अपनी सेवा देते हैं हम राज्य के लिए। तो इसमें क्राइटेरिया इतना कम रखना जो एज का, बहुत गलत बात है। तो हम योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप 18 से 25 साल करें कम से कम जनरल के लिए, अदरवाइज़ किसी और के लिए भी आप एज को छूट दें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मगर जनरल वालों के लिए आप प्लीज़ सोचें। आज हम आए हैं, अगली बार कोई और आएगा, आगे से आप जीवन में भर्ती निकालेंगे तो अगली बार कोई और आएगा। इससे बढ़िया है 18 से 25 अभी सब राज्य की तुलना में ऐसा कुछ करें। और 28 तारीख में सुनवाई होने वाली है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उसको छात्रों के पक्ष में अपना निर्णय दें, बहुत अच्छी बात होगी। और ये अगर ना दिया तो आगे तक लाइफ टाइम में इस बात को हम याद रखेंगे। बीजेपी के ख़िलाफ़, जो ये बीजेपी के ख़िलाफ़ होगा, इस बात को हम लाइफ टाइम याद रखेंगे कि हमारे टाइम पर योगी सरकार ने एज में, जो बीजेपी है,
रिलैक्सेशन नहीं दिया था। EWS की बात करें तो और राज्यों में कुछ EWS को लेकर के भी उसमें एज को छूट देते हैं, पर हमारे यहाँ पे EWS बस नाम मात्र है, उसमें कोई एज की छूट नहीं है। ठीक है, तो EWS में भी एज की छूट दें जैसे अदर उसमें देते हैं, तो इससे बच्चों का भला होगा और जो कंपटीशन करेगा वो जगह लेगा। इसमें सीधी सी बात है, जो सीट पाएगा। अब इससे आप मौका दें, आपको इसमें नुकसान क्या है? हम 450 रुपया फ़ीस दे रहे हैं यूपी पुलिस का फार्म बनने के लिए, और SC और उसके लिए फ़ीस नहीं है। आपको तो पैसा ही मिलेंगे, क्या दिक्कत है आपको? हमारे लिए हम फार्म पैसा दे रहे हैं, बस बात ख़त्म। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप चौधरी है जी। आप कहाँ से हैं? मैं बुलंदशहर से ही हूँ, वैसे गांव है मेरा पवसरा। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि आयु सीमा में छूट दें, और ये जो बेरोजगार युवा हैं इनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाएगी। एक बात बताओ, जो किसान आदमी का बेटा है पुलिस और फौज के लिए तैयारी करता है, और पुलिस और फौज में ही वो हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उसकी डेट निकल जाए, आयु सीमा से बाहर हो जाए, तो वो क्या करेगा ये बताओ? वो BTech या MTech या MBA वो इतना बड़ा कोर्स तो नहीं कर सकता। एक छोटा किसान का बेटा यही पुलिस फौज की तैयारी करता है, उसमें ही सरकार वंचित कर रही है उसे रोजगार से, तो क्या करेगा बताओ? अब हमारे मन पे जो बीत रही है वो हमें ही तो पता है कि सरकार ने हमें वो कर दिया, आयु सीमा से बाहर कर दिया। 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं दी। अक्टूबर 2018 में वैकेंसी आई थी 49,568, उसमें आयु सीमा 18 से 23 दी थी। अब इन्होंने 60,244 वैकेंसी निकाली हैं, इसमें आयु सीमा कर दी इन्होंने 18 से 22। ये कौन सा आपने नियम अपनाया है? और हर राज्य में, MP देख लो, राजस्थान देख लो, झारखंड देख लो, सब में आयु सीमा में छूट मिली है। और कोरोना काल ऐसी इतनी बड़ी महामारी आई है, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, तो जो युवा वो क्या, उस पर क्या बीती होगी इतनी बड़ी उसमें महामारी में? तो यही है मेरा सरकार से यही अनुरोध है। 5 साल तो बिगर भर्ती निकले ही हो तो आयु सीमा में छूट दें। 5 साल बिगर भर्ती निकले हो चुके हैं, और तो जो कि सरकार ने ये बोला था कि हर साल हम 30,000 वैकेंसी निकालेंगे। इस सरकार का एक नियम और है, इसने बोला 3,000 दरोगा हर साल भर्ती करेंगे। इसने एक साल 9,500 कुछ वैकेंसी निकाल दी दरोगा की, और वो भर्ती बस ऐसे ही करा दी, और ऐसे ही इस भर्ती को कराने के मन में है। और हम तो ये चाह में अगर जो एज में छूट मिले तो अच्छी बात है, वरना तो फिर जो एक आमरण अनशन करेंगे हम कलेक्ट्रेट बुलंदशहर पे। हमारे साथ भी BJP सरकार बच्चों के साथ आए, क्योंकि देश का बोलते हैं नेता भी यही भाषण देते हैं, देश का भविष्य युवा, देश का भविष्य युवा ही होता है, छात्र ही होता है। हमारे PM मोदी जी हैं, वो भी यही भाषण देते हैं, और सारे जितने भी नेता हैं। तो आप समझो ना, बच्चों की आवाज़, आज बच्चे आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ को सुन के उनके प्रति कुछ आप सोचें। हम एक किसान के बच्चे हैं, कोई हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हम कोई ठेला नहीं लगा सकते हैं, बाई कास्ट भी हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे बस की नहीं है ये काम भी करना। तो अब हमारे मन में है, अब से पहले जो हुआ, अब हमारे दिल में यूपी पुलिस में लगने की इच्छा है, तो हमें ये मौका दिया जाए, उससे वंचित ना करें आप प्लीज़। ये थे युवा जिनका कहना है कि यूपी पुलिस में जो भर्ती हो रही है उसमें जो उम्र है थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, जिससे कि जो युवा नौजवान हैं कोरोना काल में जिन्होंने भर्ती नहीं देख पाए हैं वो अब भर्ती देख पाएँ। वरुण शर्मा, बुलंदशहर।